आप सबको नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? और शुभ संध्या यानी कि गुड इवनिंग। तो हम सब जानते हैं कि हमारे स्टेट में 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर हम लोग का स्टेट जनरल असेंबली का इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इससे रिगार्डिंग कुछ बातें करते हैं, क्योंकि कभी मन में तो ग्रो होता है ये सब ओपिनियंस, लेकिन कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं वो आदमी खराब ना पाए या अच्छा ना पाए। ये सब में हम लोग सोचने में अपना विचार नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं, हमें अपना विचार रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि हमारा विचार जो सही हो या गलत हो। गलत है तो लोग बोलेंगे कि आप गलत बातें कर रहे हैं, तो उसको भी खुद को गलत है नहीं है खुद को जांच करने के लिए। तो सही है तो और भी ठीक है। इसलिए मैं रखना चाहती हूँ पॉलिटिक्स बातें, या तो सोशल कोच के बारे में बात करने वाली हूँ। तो पॉलिटिक्स जब बात करेंगे तो लोग सोचते हैं कि किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट या किसी कैंडिडेट के सपोर्ट में बात करेंगे। हम लोग जो होते हैं न्यूट्रल हैं हम लोग जो, तो हम लोग किसी कैंडिडेट को ऐसा मतलब ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे नहीं है। हम लोग परखते हैं लोगों को कि कैसे है वो इंसान, लाइक दैट। तो हम लोग है न्यूट्रल वाला ग्रुप है। तो न्यूट्रल होते हुए मैं कुछ विचार अपना रखना चाहती हूँ आप सबके बीच में। ये सब विचार रखने के लिए ही, अपना ओपिनियन देने के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, तो मैं रखती हूँ। मेरा पहला विचार है, ओपिनियन है कि जो हम लोग जो लोकसभा में या तो स्टेट असेंबली में 33% वोमेन रिजर्वेशन के बारे में का डिमांड करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वोमेन जो 33% रिजर्वेशन को के लिए सिर्फ फाइट नहीं करके, क्या होता है कि जो मेल लीडर्स लोग हैं उन लोग से कदम मिलाते हुए उन लोग से ही कंटेस्ट करने के लिए कोशिश भी करना है, राइट। मैं तो चाहती हूँ कि कोई वोमेन लीडर आ गया है तो थोड़ा बायसनेस हो जाएगा, शायद उसी को बहुत कर लेंगे आगे, लाइक दैट। क्या पता उसका स्टार कैंपेनर भी बन जाए और पॉलिटिक्स में असली में इन्वॉल्व हो जाए। ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब वोमेन लीडर आने से उसको अच्छा लीडर है तो बहुत करेंगे, नहीं तो नहीं, लाइक दैट। लेकिन चाहती हूँ कि वोमेन लोग भी रिजर्वेशन को छोड़ के, अगर रिजर्वेशन लोकसभा में नहीं मिल रहा है तो भी उसको छोड़ के असली जो विदाउट रिजर्वेशन में भी कंटेस्ट करने के लिए क्षमता वो होना है, करेज होना है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो अभी डिस्टेंस ड्रीम है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दूर का जो सपना है, शायद कभी दिन ये सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक मुझे लगता है कि ये एक सपना ही है। हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि ये जो 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, राइट, उसको भी अच्छा से लागू नहीं हो पा रहा है। उसका जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स है उसको भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हम लोग का सोसाइटी में लॉ, राइट, सिटीजन्स लॉ। क्योंकि क्या होता है कि वुमेन लीडर तो इलेक्ट कर दिया या सेलेक्ट कर दिया, लेकिन वो लोग अच्छा से अपना रोल नहीं निभा रहा है या निभाने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके वजह से रिजर्वेशन जो वुमेन को दे रहा है वो भी सेटिस्फैक्टरली काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मैं तो 27 लिरोमोबा कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हूँ, स्टेट का। तो एक बार हम लोग जो वर्किंग एंड रोल ऑफ वुमेन एंड इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में एक 27 लिरोमोबा कंस्टिट्यूंसी का एक सर्कल पे गए थे, और वहाँ पे स्टडी करने गए थे कि वुमेन लोग कितने अच्छे से अपना रोल निभा रहे हैं, राइट, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पॉलिटिकल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, या तो उन लोग का रोल कैसा है, ये सब स्टडी करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्टेड वुमेन लीडर्स जो थे उन लोग को इंटरव्यू करने गए थे, लेकिन वो लोग जो इंटरव्यू देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, भाग रहे थे हमसे। और बाद में ज़बरदस्ती करके उन लोग को रिक्वेस्ट करके हम लोग ने जब इंटरव्यू लिया, पूछा कि आप लोग क्यों इंटरव्यू देने के लिए रेडी नहीं हैं, तो वो लोग बोलता है कि हम लोग को कुछ नहीं पता इसका फंक्शनिंग के बारे में, क्या क्या रोल निभा रहा है वो कुछ नहीं पता। तो आप लोग जो कहीं भी मीटिंग्स, जैसे पंचायत मीटिंग्स या कहीं जो पंचायत लीडर्स होते हुए आप लोग काम नहीं करते क्या, ऐसा हमने पूछा। तो उन लोग ने बोला कि नहीं, हम लोग के बदले में हम लोग का पट्टी जो करते हैं, जो भी मीटिंग्स होता है वो लोग भी पट्टी लोग ज़्यादातर अटेंड करते हैं, और जो काम है वो भी पट्टी ही कर रहे हैं सर। तो ये तो मतलब, तो इसमें
क्यों हम लोग पूछा कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आप लोग है लीडर इलेक्टेड वाला, तो आप लोग क्यों नहीं करते। तो वो लोग बोला है कि हम लोग जो हाउस होल्ड जो काम होते हैं उसमें डूबा रहता है, जैसे लकड़ी बोकना हो गया, बच्चा देखभाल करना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, खेती करना, सब्जी तोड़ना, ऑल दिस राइट, गौरी दाना देना, मुर्गी दाना देना, ये सब में ही हम लोग का टाइम चला जाता है। तो हम लोग ये सब जो लीडर का रोल नहीं निभा पाता है, इसका वजह से हम लोग अपना पति को करने देते हैं ऐसा। तो मेरा ये इसमें मेरा एक ओपिनियन है कि आप लोग करप्ट भी लग सकता है कि ये वुमेन लीडर को रिजर्वेशन देना एक मकसद से किया गया है गवर्नमेंट जो, ताकि वुमेन जो एम्पावर हो ट्रू मायने में, सही मायने में। लेकिन अगर ये एम्पावर जो वुमेन लोग है वो लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे या उठाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो किसका ये फेलियर है, सोसाइटी का फेलियर है। हम लोग अक्सर ये बोलते रहता है ना कि गवर्नमेंट जो हम लोग को मौका नहीं देता है सही मायने में, वो करने वो अच्छा काम नहीं करता ये सब। लेकिन ये जो रिजर्वेशन जो दिया है पैदा होने के लिए, ये भी हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं करें, मिसयूज़ करें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि प्रैक्टिकली वोमेन को कुछ भी रोल करने का मौका नहीं मिल रहा है। पेपर में सिर्फ वो लीडर है लेकिन प्रैक्टिकल में करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है बोलने से, मैं सभी फैमिली मेम्बर्स का जो मेल मेम्बर्स है फैमिली में, उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार, 2 बार या 3 बार आप घर का काम कर देंगे तो आपका जो पत्नी होते हैं, दीदी या बहन होते हैं, वो लोग बाहर जाके मीटिंग्स अटेंड करेंगे। अपना जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वोमेन का, वो लोग जो अच्छा से अपना रोल कर पाएंगे। आप लोग हमेशा ये मेल ईगो में नहीं रहना है कि हम लोग घर का काम नहीं करेंगे, लड़का है राइट, लड़की लोग ही घर का काम करेंगे, ऐसे नहीं। आपका पत्नी जो आगे जाके लीडर का रोल निभाने, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता है। आपका पत्नी को मौका मिला है, आपका दीदी को मौका मिला है तो बहुत अच्छा बात है राइट। हर किसी को मौका नहीं मिलता है, मौका मिला है तो उसको मौका पे चांस ग्रो होने दीजिए। आप लोग थोड़ा सा 1 या 2 दिन के लिए घर को देख दीजिए, तब आपका पत्नी जो आगे जा पाएंगे, जो अपना इलेक्टेड लीडर होने का काम कर पाएंगे, तभी उन लोगों को घर का काम से छुटकारा मिलेगा, तभी वो थोड़ा सा बाहर जाके अपना रोल निभा पाएंगे। तो मैं सभी मेल मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना पत्नी को सपोर्ट कीजिए ये सब में राइट, तभी वो रिजर्वेशन जो सक्सेस होगा। 33% रिजर्वेशन जो पंचायत में है वो सक्सेस होने से हम लोग आगे भी रिजर्वेशन के लिए मांग सकते हैं। अगर वो ही सक्सेसफुल नहीं है तो क्या भी डिमांड करेगा लाइक दैट राइट। तो ये मैं बात करना चाहती हूँ कि आप लोग जो प्लीज़ हेल्प कीजिए एज ए कंसर्न सिटीजन होने के नाते। गवर्नमेंट जो भी रिजर्वेशन दिया उसको पंचायत एटलीस्ट पंचायत लेवल में सक्सेसफुल होने दीजिए। आप लोग का हाथ में है सक्सेसफुल होने देना ना नहीं होना राइट, हम लोग का हाथ में है, सभी का हाथ में है। और सेकेंडली ऐसा होता है कि परिवार जो अक्सर किसी एक लीडर इलेक्शन में किसी एक लीडर को सब परिवार मिलके सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि एक लीडर को ज़्यादातर एक परिवार का बहुत ज़्यादातर एक ही लीडर को जाते हैं, तो ये गलत भी नहीं है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स लोग होते हैं वो लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं लीडर्स के बारे में, और उसका खराब चीज़ अच्छा चीज़ को डिस्कशन करके एक लीडर को ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स जो अच्छा है बढ़ जाता है, दूसरा फैमिली मेम्बर्स भी लगने लगता है कि वो लीडर से अच्छा है, इसलिए सब मिल के किसी एक लीडर को वोटिंग करते हैं। फैमिली ज़्यादातर एक ही लीडर को वोटिंग करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा। कभी कभी आपका पति किसी एक लीडर को अगेंस्ट होगा या आपका पत्नी किसी एक लीडर का अगेंस्ट होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो लीडर जो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो उसमें भी आप ये नहीं बोलना है कि पत्नी जो नहीं सोचना है कि मेरा पति का मेरा बात भी सुनना है, पति जो हमेशा हमको डोमिनेट करे, ऐसे नहीं सोचना है। आपका पति का जो आइडिया है उसको भी सुन लीजिए कि वो किस कारण से वो लीडर को सपोर्ट कर रहा है, और पति भी ऐसे ही वाइस वर्सा अपना पत्नी जो क्यों वो लीडर को अगेंस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको अच्छा से सुन के आपस में दोनों डिसाइड करके अच्छा से बात कीजिए। एक दूसरा को डोमिनेट करने का शो करने का कोशिश मत कीजिए, और वोटिंग अच्छा से राइट पर्सन को वोट कीजिए। ये भी उसके बाद आपका बेटी बेटा जो हो जाते हैं 18 साल का 18 ईयर्स पार हो जाता है तो वो लोग को वोटिंग राइट मिलता है राइट। लेकिन ऐसा बोलता है कि फैमिली मेम्बर्स में ऐसा होता है कि पापा या मम्मी लोग बोलते हैं हम लोग आपका हेड ऑफ द फैमिली है, आप लोग हम लोग अंदर में ही रहना है, किसी लीडर को हम लोग बोलेंगे तो उसी को वोट करना है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन आपका बच्चा जो शायद
मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चा लोग खुद कौन सा लीडर को वोटिंग करना है नहीं जानता है, तो वो जो फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं उसी को सुनता है। लेकिन कभी कभी लीडर्स बच्चा जो होते हैं वो लोग बहुत वो वाला होते हैं, नॉलेजेबल वाला होता है या बहुत स्मार्ट वाला होता है, उन लोग को समझ में आता है कि कौन सा लीडर जो अच्छा नहीं है, कौन सा लीडर जो खराब है लाइक दैट। इसलिए उन लोग जो किसी एक लीडर को फैमिली उसको बोलने से भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो लीडर जो आगे जाके अच्छा काम नहीं कर सकेगा, हम लोग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि आपका बच्चा जो अभी 18 ईयर्स का हो गया था, वो खुद से डिसीजन लेने भी सीख रहा है, वोटिंग राइट मिल गया है, तो अब अपना बच्चा को ज़बरदस्ती नहीं करके उसका जो आर्गूमेंट्स खुद फॉरवर्ड कर रहा है उसको भी अच्छा से सुनिए। क्यों, और जो अगर वो बोल ही रहे तो हम वो लीडर को, आपका जो बोल रहे हैं, पापा जो बोल रहे हैं, मम्मी जो बोल रहे हैं, वो लीडर को सपोर्ट नहीं करके मेरा जो ओपिनियन में अच्छा लीडर है उसको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ बोलने से भी आप लोग उसको भी समझिए। क्योंकि वो लोग यूथ होते हैं, वो लोग ही आगे जाके जनरेशन को, हम लोग का सोसाइटी को का मेन रोल प्ले करने वाला है। अगर हम लोग जो किसी अपना बच्चा लोग को ज़बरदस्ती उन लोग का ओपिनियन को नहीं सुन के किसी एक रॉन्ग पर्सन को इलेक्ट कर दिया, और वो रॉन्ग पर्सन जो शायद आगे जाके रॉन्ग पर्सन को इलेक्ट करना मीन्स 4-5 ईयर्स के लिए हम लोग जो वो काम ही नहीं करेंगे अच्छा, तो हम लोग का लॉस हो जाता है। वोटिंग करना, अच्छा लीडर को इलेक्ट करने से वो अच्छा से काम करेगा, लेकिन रॉन्ग पर्सन को इलेक्ट करना मीन्स वो लॉस हो गया हम लोग के लिए, वो हम लोग का पूरा ऑल वोटिंग राइट ही लॉस हो गया जो हम लोग को मिला है। इसलिए हम लोग जांच पड़ताल करके अच्छा से वोटिंग करना है। ऐसा करने से हम लोग जो क्या होता है कि अपना ही परिवार है, किड्स एंड किन को वोटिंग करना, चाहे वो इतना इलिटरेट हो या पॉलीगेमी इतना सारा पत्नी 4-5 तो लेके रखा है, ऐसा वाला भी इलेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो हम लोग जो ऐसा जो अच्छा लीडर है, सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, ऐसे वाला इलेक्ट करना चाहिए। ज़बरदस्ती अपना पत्नी, पति या बच्चा को भी ज़बरदस्ती किसी एक को खराब लीडर को इलेक्ट करो, ऐसा भी हम लोग नहीं बोलना है। मेरा ये भी ओपिनियन है, ये हम लोग अलग हो सकते हैं, मेरा ओपिनियन आपसे नहीं भी मिल सकता है, तो आप भी उसको मुझे करेक्शन कीजिए, अपना तरफ से ओपिनियन शेयर कीजिए अगर मेरा बात सही नहीं है तो, ठीक है। मैं कर नहीं पाऊँगी तो ये है, ये मेरा बात बोलना चाहती थी, यही है आज के लिए। कि और बाद में और भी ओपिनियन शेयर करेंगे, अगर सही लगे तो शेयर कर दीजिए और खराब लगे तो माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद। शुभ संध्या, अच्छे से रहिए, हैप्पी हैप्पी।